तो क्या मान लिया जाए ये आंकड़ा घटकर 160 होने जा रहा है? 160 कौन सा वाला? जो 202 एनडीए के पास था, 89 बीजेपी, 85 जेडीयू, 19 एलजेपीआर और तो और इसके अलावा हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के 5 और आरएलएम के 4। जी हां, यह आंकड़ा घट क्यों रहा है, क्या वजह निकल कर आ रही है, वो तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। क्योंकि सेंधमारी करने की कोशिश जो बीजेपी करती रही, वही दाव क्या अब उस पर उल्टा पड़ने लगा है। आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अभी भी संभावनाएं क्यों बनी हुई हैं और क्यों नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी उतनी आश्वस्त नजर नहीं आती। यहां इधर समीकरण बदला जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, एक बड़ा दावा है। एनडीए के कितने विधायक हैं जो फिलहाल संपर्क में चल रहे हैं, इसीलिए मैंने 160 का जिक्र किया। कितने विधायक हैं जो इस समय महागठबंधन के संपर्क में, वो तो दिखाऊंगा ही। यह भी दिखाऊंगा कि आखिरकार जेडीयू को लेकर क्यों बीजेपी परेशान चल रही, क्योंकि यहां अगर समीकरण बदला तो नीतीश कुमार को कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कितनी ही कोशिश कर ली जाए। तो क्या सरकार पर अब भी संकट के बादल है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। वैसे तो सरकार का आना जाना किसी को भरोसेमंद नहीं रहा लंबे समय से। कोई नहीं कि मोदी शाह वाली बीजेपी आई, नहीं, तब से नहीं, शुरुआत से ही। हरियाणा में देखिए, वहीं से आया था, आया राम गया राम, ठीक है ना। बहुत सारे विधायक चले जाते हैं, महाराष्ट्र में हो गई टूट, सरकार बनी, गिरी, तमाम चीजें हुई। लेकिन साल 2014 के बाद से जिन राज्यों में बीजेपी ने चुनाव जीता वो तो है ही है, जिनमें नहीं जीत पाए वहां पर भी किस तरह सरकार बनाई हर कोई जानता है। वो बात अलग है कि इस देश के बड़े बड़े तथाकथित एंकर और पत्रकार इसे बताते थे चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, जबकि इसे चाणक्य नीति नहीं कहा जाता। अगर आपके पास पावर है, ताकत है, तो आप किसी को भी आसानी से तोड़ सकते हो, किसी के भी सरकार गिरा सकते हो, बना सकते हो। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कैसे होता है हर कोई जानता है। खैर, जो उनका दाव था, क्या बीजेपी वाले दाव कोई खेलने जा रहे हैं आरजेडी? क्या उसी तर्ज पर कांग्रेस ने एक नया दाव चल दिया है? यह बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मसला यह है कि इस बार चिराग पासवान की पार्टी के जो पहले भी गच्चा खा चुके हैं अपने विधायकों से, वही एलजेपीआर के विधायक टूट सकते हैं। खतरा मंडरा रहा है। और यह दावा किसने किया वो पहले मैं दिखाता हूं आपको। सब हमारे संपर्क में है। उन्होंने कहा एलजेपीआर के जो 19 विधायक जीते हैं इस बार, 29 में से 19, 2 मंत्री बने हैं जिनमें से, वो सारे संपर्क में बताए जा रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, एक मंत्री जी तो पहुंचे नहीं थे, वो जेडीयू के थे, खैर, मदन सैनी। अभी भी बताऊं कि जरूर बिहार के अंदर जेडीयू वर्सेस आरजेडी चलती हो, लेकिन यह बात सच है कि जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा जितने ज्यादातर विधायक हैं, 85 में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 50 से 55 विधायक वो बीजेपी के साथ ज्यादा खुश नहीं रहते। पिछली बार भी यही नाराजगी थी और जैसे ही नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, उनका गुस्सा फूट पड़ा था। उन्होंने कहा बात सही थी, हम नहीं रह सकते। लेकिन उतने उत्साहित तब नजर नहीं आए जब जेडीयू ने तेजस्वी का साथ छोड़ा था और बीजेपी के साथ गए थे। अब हालात क्या? गोपाल मंडल ने तभी कह दिया जेडीयू खत्म हो जाएगी। अब ये हालत क्या है? यहां पर कहा जा रहा है कि एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी ने साल 2020 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। वो बात अलग है, उन्होंने एनडीए का हिस्सा होकर चुनाव नहीं लड़ा था, अकेले लड़े थे अपने दम पर और मात्र 1 सीट जीती थी। 1 सीट, एक जेडीयू के एक विधायक थे एलजेपी के, लेकिन वो भी जेडीयू में चले गए थे। इसी को आधार बनाकर लगातार गोदी मीडिया बताता था कि चिराग पासवान नीतीश से नाराज रहते हैं, उनका इकलौता विधायक तो ले। मैंने तब भी कहा था एक विधायक पर चिराग की नाराजगी कभी थी ही नहीं। उनकी नाराजगी उनके पिता की वो पार्टी थी जो उनके लिए जमा पूंजी थी, जो उनके पिता की विरासत थी, जो उनको मिलना था उत्तराधिकारी के तौर पर। उनका एक उत्तराधिकारी एक होता है कि कोई भी है, कैसा भी है, बनना इसी को, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान ने खुद को साबित भी किया था उस लिहाज से, लेकिन किसके इशारे पर टूटी सबको पता है। अब यह हालात क्यों बन रहे हैं? 19 विधायक, इससे पहले हमने आपको दिखाया भागलपुर के, पूर्वी चंपारण के 12 और 11, यानी कुल मिलाकर हमने आपको दिखाया था 23 विधायक तब भी नाराज चल रहे थे। और अब इनमें 19 विधायकों को लेकर जिक्र कर दिया गया है। ये 19 विधायक छोड़ने जा रहे हैं। देखिए, पीटीआई खबर भी है, एमएलए जो है चिराग पासवान की पार्टी जो है यानी एलजेपीआर, उसके जितने भी एमएलए हैं वो हमारे संपर्क में है। यही नहीं, दावा यह भी कर दिया गया है कि जो आजमाइश की जा रही है, बीएसपी के विधायक को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, गोदी मीडिया के जरिए बना भी दिया। यह तक बता दिया कि गोदी मीडिया का ने यह तक करार दे दिया कि बीएसपी के इकलौते विधायक छोड़कर चले गए, एनडीए में शामिल हो गए। तमाम चीजें कर दी थी उन्होंने, जबकि ऐसा कतई नहीं है। उन विधायक महोदय ने उल्टा लताड़ लगाई उन तमाम न्यूज चैनल को जो झूठी झूठी खबरें चला रहे थे। अब देखिए यहां पर क्या है, इन्होंने कहा कि एलजेपीआर की तरफ से या एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन के विधायक उनके संपर्क में टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कतई नहीं हो रहा है।
उल्टा 19 विधायक एलजेपीआर के, कहते तो जेडीयू के कह देते वो कि जनता दल यूनाइटेड के 85 विधायक हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एलजेपीआर का जिक्र किया कि एलजेपीआर के 19 विधायक हमारे संपर्क में हैं और सब टूटने के लिए तैयार बैठे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सियासी भूचाल आ जाएगा। चिराग पासवान ने जिस मशक्कत के साथ अपने आप को साबित किया, एक बार वो फिर से उसमें विफल होते नजर आएंगे। आइए पढ़िए खबर क्या है। दैनिक जागरण की एक खबर है जिसमें दावा किया है चिराग के साथी संपर्क में अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के दावे से सियासी पारा हाई, जो मैंने भी आपको सुनवाया भी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि चिराग की पार्टी के एमएलए हमसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी पार्टी के एक भी एमएलए को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। चिराग पासवान की हैसियत क्या, उनके 19 विधायक जीते तो मंत्री बने, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये विश्वास काबिल क्यों चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो नॉर्मल विधायक है अलग अलग, केवल एक पार्टी को छोड़, और दो पार्टी माफी आरएलएम को कहेंगे, और एक आप देख लीजिए हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, इन दो पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो खासकर जितने भी विधायक, चाहे वो एलजेपीआर से जुड़े हुए हों या फिर वो जनता दल यूनाइटेड के, उनमें से मैं 19 के 19 नहीं कह रहा, लेकिन हाँ ज्यादातर की तादाद ऐसी है वो बीजेपी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। ऐसे ही जेडीयू के ज्यादातर विधायक एडजस्ट नहीं कर पाते बीजेपी के साथ। पुराना दौर भूल जाइए, तब गठबंधन एक मजबूरी था, वो फिर जरूरी बन गया था। इसीलिए सत्ता में रहते हुए भी आरोप प्रत्यारोप का दौर आपस में नहीं चलता कभी आरजेडी और जेडीयू में, अगर दोनों साथ हैं। जबकि बीजेपी के साथ अभी हाल ही में आपने देखा होगा रसाकसी के माहौल भी देखने को मिला। बीजेपी के विधायक जेडीयू पर और जेडीयू के विधायक बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। इसी बीच यह खुल्लम खुल्ला हुआ है, और जब ये जेडीयू के विधायकों तक पहुंचे जा चुका है कि भाई आने वाले दिनों में कभी भी नीतीश कुमार की कुर्सी छिन सकती है, तो वो कितने आश्वस्त है। नीतीश भी इस पर नजर टिकाकर बैठे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर चिराग पासवान की पार्टी, वैसे मुझे लगता है चिराग पासवान की पार्टी टूटे ही कम, हो सकता है चिराग पासवान ही उठकर महागठबंधन में आए तो बड़ी बात है। अच्छा, ये दावा क्यों करना पड़ा? दावे को देखिए कहां से निकला था दावा। ये खबर है, ये देखिए, इसमें दावा किया गया था, एबीपी न्यूज की खबर है, एनडीए के संपर्क में महागठबंधन के विधायक चिराग पासवान और बीजेपी के दावे से सियासी उबाल। इसमें एक बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा पढ़िए। विधानसभा पहुंचे पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि महागठबंधन में महाटूट होगी। महागठबंधन ओके, चलिए मैंने मान लिया। आरजेडी के आधे विधायक इधर से उधर हो जाएंगे, ओके, सब सुन लीजिए। वहां भाई वीरेंद्र ने सिर्फ एक पार्टी का जिक्र किया, ये सबको ही कर रहे हैं, सब कुछ खत्म करा दो। आरजेडी के आधे विधायक इधर से उधर हो जाएंगे, ओके। कांग्रेस और एआईएमआईएम में भी टूट होगी, ओके। महागठबंधन डूबता चाहता, ओके। वहां कोई नहीं रहना चाहता, ओके। महागठबंधन के विधायकों को एनडीए के जिन दलों में जाने का मन होगा उसमें जाएंगे। यानी इन्हें खुद आश्वस्त नहीं है, बस इन्होंने एक बयान जारी किया था, सिर्फ बयान के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। उधर आरजेडी ने खेल कर दिया। नमस्कार।